हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए ही पर्सनली मैं बना रहा हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है चार्ल्स का नियम। तो गैस नियम का ये दूसरा नियम है, जो है चार्ल्स का नियम। पहला नियम बायल्स का जो नियम था वो हमने स्टडी कर लिया है। आपने कल की वीडियो देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें हमने बायल्स के नियम पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं चार्ल्स का नियम। मैं यही कहूंगा, समझकर याद करना चाहते हैं वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए जी समझते हैं। देखिए, चार्ल्स का नियम कह दिया, तो चार्ल्स का नियम क्या है तो पहले हम समझ लेंगे तो आसानी रहेगा। तो समझते हैं जी। तो देखिए, चार्ल्स के नियम में हमें ये बात बताई गई, चार्ल्स के नियम में हमें ये बात बताया गया, एक फिगर से मैं समझाता हूं। ठीक, ये एक क्या है, पात्र है, एक बर्तन है जी। ठीक, क्या ऐसे ही समझिए। ये एक बर्तन है, इसमें हमने क्या भरा हुआ है, निश्चित द्रव्यमान का, मतलब गैस का निश्चित द्रव्यमान हमने भर दिया है। ये एक बर्तन है, इसमें हमने क्या भरा है, गैस का निश्चित द्रव्यमान हमने इसमें भरा हुआ है। ये जो बर्तन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, गैस तो इसमें भरा गया है, परंतु उसका निश्चित द्रव्यमान है। निश्चित द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए, जैसे कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ये एक निश्चित द्रव्यमान हुआ। तो यही बात कहा गया कि गैस का निश्चित द्रव्यमान इसमें भरा गया है। तो ये बात यहाँ पे ये बात बताया गया कि यदि इस गैस पर जो लगाया गया दाब हो, इस गैस पर जो लगाया गया दाब यदि हो, जो दाब P हो वो अगर स्थिर हो, ठीक है, और दूसरी बात जो मोल हो, मतलब मोलों की जो संख्या है, जो N है, वो अगर स्थिर हो, ठीक है ना, ये अगर दोनों कंडीशन का पालन ये कर रहा है। हमने क्या बात बताया कि इस गैस, जो ये गैस का निश्चित द्रव्यमान है, इसका जो दाब है वो स्थिर हो और मोलों की संख्या भी स्थिर हो, तो उस समय पर इस गैस का जो आयतन होगा, वो समानुपाती होगा किसके, इस गैस के ताप के समानुपाती होगा। मतलब इस गैस की जो ताप होगा, मतलब उसके ताप के समानुपाती होगा। परम ताप भी हम कह सकते हैं। तो ये बात हुआ, यही सिंपल सा ताप जो होता, मतलब आयतन जो होगा वो ताप के समानुपाती होगा। यही चार्ल्स के नियम में हमें बताया गया। तो आप नियम क्या बोलेंगे पहले ये समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम समझाएंगे भी कि इनका मतलब क्या हुआ, इस नियम हमें क्यों दिया गया, क्या समझाने के लिए दिया गया। तो पहले आप कहेंगे, क्या कहेंगे, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, क्या हमने कहा, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। बात आप समझ गए? क्या हमने बात बताया जी, हमने यही कहा कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। बात आपको समझ में आ गया? यही बात बताया गया। देखिए, नियम भी हमने वही बात लिखा है। क्या लिखा है जी, कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ये बात हमें बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें ताप का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो आयतन का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा, और यदि ताप के मान को अगर हम घटाएंगे तो आयतन का मान अपने आप ही घट जाएगा। ये बात हुआ जी। अब कैसे घट जाएगा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लेते हैं कोई गैस है, तो गैस का यदि हमें आयतन बढ़ाना है तो हम उस चीज को गर्म कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको गर्म करते हैं, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसके कण क्या होंगे, बहुत ही तीव्र गति से गति करने लगेंगे और इस पर दाब लगाने लगेंगे। पहले तो मान लेते हैं इसके कण इसमें चिपके हुए नहीं थे, परंतु अब क्या होंगे कि इन सभी के कण इस पर पूरी तरीके से चिपक के अब फोर्स लगाएंगे, दाब लगाएंगे।
तो जब इसके कण दाब लगाएंगे तो थोड़ा ही बहुत क्या होगा, थोड़ा बहुत जितना अगर हम ताप को बढ़ाएंगे उतना ही इनके कण अधिक चिपकेंगे, अधिक इसको मतलब बर्तन को तोड़कर बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलेंगे, अगर दाब हमने ज्यादा लगा दिया तो इसके कण तोड़कर बर्तन बाहर निकल गए तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले इसका आयतन इतना था, जब तोड़ देगा तो ये टोटल इतने दूर में फैल जाएंगे। तो ताप हम जितना बढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ताप का मान अगर बढ़ाएंगे तो ये तोड़कर बाहर निकल जाएंगे इन सभी के कण, तो ये अधिक दूर दूर पे हो जाएंगे। और जब अधिक दूर दूर पर हो जाएंगे तो इसका आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो सिंपल सी बात वही है कि ताप बढ़ाने पर आयतन का मान बढ़ता है जी। अब देखिए अगर इसको हम संकेत रूप में लिखें तो V समानुपाती T हो जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो K इंटू टी हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला। अगर यहाँ से हम केवल K का मान निकालें तो ये T इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो K इक्वल टू V बाई T हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया जी। तो यहाँ से K इक्वल टू V बाई टी हमें मिल गया। यहाँ पे T क्या है, परम ताप है। देखिए ताप भी कह सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, आयतन है, गैस का आयतन। ये क्या है, स्थिरांक है। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। तो यहाँ से भी आप चार्ल्स का नियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन तथा उसके ताप के अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये भी बहुत सारे बुकों में इस तरीके से भी नियम को बोला गया है। आप चाहे तो इसको लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए, बात दोनों एक ही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अदरवाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं चार्ल्स का नियम पढ़ना है तो यूट्यूब पे लिखिए चार्ल्स का नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।